नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं इस बैठक में। केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी चर्चा हो रही है। तो झारखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है। कांग्रेस का मिशन 2024 इस बैठक में तय हो रहा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन झारखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं इस बैठक में। केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है इस बैठक में। लोकसभा कांग्रेस के बड़े नेता और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री बादल पत्रलेख इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आप लोग तो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं और ये कहा गया, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 4 जातियों पे फोकस कीजिए। उनकी 4 जातियां तो गरीब है, महिलाएं हैं, किसान हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली जब हाल ही में बैठक हुई थी तो बताया गया है कि SC ST OBC मोर्चा के लोगों पे ज्यादा ध्यान देना है, मतदाताओं पे ज्यादा ध्यान देना है। तो फिलहाल वो काम अगर हम जानना चाहे तो ग्राउंड पर किस हद तक आया है? नहीं, हमें भारत पर ध्यान देना है और A to Z पे ध्यान देना। राम मंदिर को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि वो जो है प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। आपकी क्या राय है? राम हमारे आदर्श हैं और सभी सनातन धर्म के लोग और दूसरे धर्म के भी लोग राम के चरित्र को अपनाते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और राम सदैव प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगे। राम को राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने? चलिए, बादल पत्रलेख को आप सुन रहे हैं। जहां राम मंदिर में भगवान राम यानी कि लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वैसे ही इस पूरे मामले को लेकर जहां बीजेपी बड़े जोर शोर से इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले से बचती नजर आ रही है। यही कारण है कि जब राम के मंदिर से न्योता आता है तो कांग्रेस का रुख भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और वहीं जब कांग्रेस के लीडर से ये सवाल पूछा जाता है तो ये देखा गया है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बचते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। और अब सीधे जुड़ते हैं हमारे सहयोगी भावना, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है। भावना, दिल्ली में झारखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो चल रही है, साथ में आपके अपर्णा गुप्ता भी मौजूद है। क्या कुछ फिलहाल इस बैठक को लेकर बातें सामने आ रही है? मैं भी आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद हूं। चाहूंगी कैमरामैन को कि एक बार दिखाए कि ये कांग्रेस का मुख्यालय है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद है। और ऐसे में झारखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, रामेश्वर उर्राव और साथ ही आलमगीर आलम के अलावा जो बाकी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ सीधा अभी जुड़ रहे हैं कैबिनेट मंत्री भी है और कांग्रेस के बड़े नेता भी कहे जाते हैं, बन्ना गुप्ता। बन्ना जी, अभी फिलहाल जो है बैठक नहीं शुरू हुई है, लेकिन कितनी देर में बैठक शुरू होगी जिसमें आप लोग अभी शामिल होने वाले हैं? बस ये इस बैठक के बाद हमारी बैठक चालू होगी। मैं समझता हूँ 15 से 20 मिनट में ही हम लोगों की बैठक चालू हो जाएगी। और बैठक का नेतृत्व जो है मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जी करने वाले हैं। ऐसे में अगर मैं झारखंड के लिहाज से कुछ नामों का जिक्र कर दिया है, और बाकी ऐसे कौन से नाम हैं जो कि झारखंड से और शामिल हो रहे हैं इस बैठक में? नहीं, जो 14 हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो सारे लोग शामिल होंगे और हम हमारे प्रभारी आदरणीय मीर साहब के नेतृत्व में और हमारे CLP आलमगीर साहब हैं, अध्यक्ष राजेश जी, सबके नेतृत्व में हम लोग इस बैठक में शामिल होंगे और जो भी पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। सर, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिस तरीके से अभी आप लोग भी बता रहे हैं, तो ऐसे में क्या उसके रूट मैप को लेकर या कामकाज को लेकर भी कोई संदेश यहाँ से दिया जा सकता है? नहीं, वो तो जो भी नीति का निर्धारण करना था वो जो मेरी जानकारी है वो करीब करीब हो चुका है। अब आगे जो न्याय यात्रा निकलेगी उस न्याय यात्रा में बढ़ चढ़ कर जो है लोगों की हिस्सेदारी होगी
और मैं समझता हूँ कि झारखंड में जो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की होगी वो अभूतपूर्व होगी, ऐतिहासिक होगी और वो बहुत मील का पत्थर साबित होगी। लोकसभा की 14 सीटें हैं, 14 सीटों पर चुनाव है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कल एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। आप लोग आज कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो है मीटिंग में जुड़ने जा रहे हैं। क्या फार्मूला यहाँ से मिलेगा और किस तरीके से जो है आगे जो है कार्यक्रम है वो आप लोगों का रहने वाला? देखिए, पार्टी जो हमारी पार्टी है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है उसका जो भी आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। जो राजहित में होगा, पार्टी हित में होगा, वो हम अपनी पार्टी की इंटरनल मीटिंग में हम अपने नेताओं के सामने अपनी बात को रखेंगे, ताकि जो वहाँ की वस्तु स्थितियाँ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो सारी चीज़ों पर गहन चिंतन मंथन होगा और जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा वही उसका अक्षरशः पालन। आप खुद जो कांग्रेस का एक हिस्सा भी है और इंडिया गठबंधन के साथ आप लोगों का अलायंस भी है, ऐसे में कल एक बड़ी बैठक भी है, तो क्या सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर झारखंड के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो क्या कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है। आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दिशा निर्देश पर सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है और हमारे सरकार में कहीं पर भी कोई इब्बट नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपस में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई आपस में तनाव नहीं है। बहुत स्मूथली सरकार चल रही है। जी, क्या पुराने फॉर्मूले को रिपीट किया जा सकता है? क्योंकि राजेश ठाकुर जी लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व के अलावा अगर हम देखें तो मुकुल वासनिक के भी नेतृत्व में कई बैठकें हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। तो क्या ऐसे में पुराने फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जा सकता है, वही 9 सीटों को लेकर दावा ठोका जा सकता है इस बार? नहीं, देखिए, अभी परिस्थितियाँ, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार ही जो भी दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। तो पिछली बार जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों की में क्या कमी थी, खामी थी, वर्तमान में हमको किस तरीके से और मुस्तैद होना है, किस तरीके से हमको मजबूती से लड़ना है। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां माँ भारती, मादरे वतन के विरुद्ध वर्तमान में हैं। उन परिस्थितियों में कांग्रेस की अहम भूमिका है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जो केवल राजनीतिक विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, वो देश हित में काम करता है। देश की दिशा और दशा कैसे मजबूत हो इस पे भी विचार करता है। तो सारी परिस्थितियों पर ही हम सारे लोग आकलन करेंगे और पार्टी को जो हमारा जो अनुभव है, पार्टी का जो हमारे लोगों का अनुभव है उससे हम अवगत कराएंगे और जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन होगा। क्योंकि 14 सीटें हैं और सबसे पहली बात यह है कि संगठन जो है कांग्रेस का वो बूथ पर काम करने की बात कर रहा है। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का झारखंड में जल्द ही दौरा हो सकता है? निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जल्द ही झारखंड आने वाले हैं और झारखंड आएंगे तो वो सारी बूथ से लेके प्रखंड से लेके सारे नेताओं की मीटिंग करेंगे और मीटिंग के उपरांत मैं समझता हूँ कि उनके आने से और ज़्यादा हम लोगों में और ज़्यादा शक्ति आएगी। आप बन्ना गुप्ता जी को सुन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री है, झारखंड से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी है और जो है लगातार उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर यही बताया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो है बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चुनावी लिहाज से भी जो है बातचीत हो रही है। आज 14 कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया। मैं फिर से दिखा दूं, ये कांग्रेस के मुख्यालय है जहां इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बिल्कुल भावना, और अब बैठकों का दौर चल रहा है, बैठक चल रही है और उसके बाद फिर और बैठक होने वाला है। मिशन 2024 में को लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।